अभी पढ़ेंगे हम ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमने पहले ही बोला कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो उसे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में छोड़ते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व होता है अराउंड दी अर्थ या जो भी प्लैनेट के अराउंड हम उसको रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या होगा, अब हर एक फंक्शन के हिसाब से हमने देखा कि डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट सैटेलाइट है, तो उनकी हाइट भी अलग होगी, सभी एक हाइट पे नहीं होंगे। तो यहां दिया है ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट रिवॉल्व इन सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो सबके ऑर्बिट सिमिलर होंगे क्या? नहीं होंगे। फंक्शन के हिसाब से कौन सा काम उस सैटेलाइट को करना है उसके हिसाब से उस सैटेलाइट का ऑर्बिट डिसाइड किया जाता है। तो कितने हाइट पे वो अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे वो सैटेलाइट होगा, यानी कितने हाइट पे उसका ऑर्बिट होगा, या वो अर्थ के इक्वेटर के पास होगा या अर्थ के इक्वेटर से लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल से होगा, सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा। मतलब बराबर उसका जो ऑर्बिट है एकदम सर्कल होगा या इलिप्टिकल होगा। इलिप्टिकल हमने देखे, इलिप्टिकल मतलब क्या होता है, सर्कल यानी एकदम रेडियस उसकी इक्वल होती है हर एक डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड सर्कल। और इलिप्टिकल यानी थोड़ा लंबाई होता है, उसको बोलते हैं इलिप्स, इलिप्टिकल। तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सैटेलाइट कौन सा फंक्शन कर रहा है, किस काम के लिए उसको भेजा जा रहा है। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो फंक्शन किस फंक्शन के लिए है वो बना है सैटेलाइट, ये फंक्शन डिसाइड करता है कि सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी अर्थ के सरफेस से। सेकंड, द नेचर ऑफ द ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट किस नेचर का होगा, सर्कुलर ऑर्बिट होगा या इलिप्स में होगा, इलिप्टिकल होगा। एंड वेदर द ऑर्बिट शॉल बी पैरेलल टू इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विथ इट। तो जो इक्वेटर है हमारे अर्थ का, क्या उसको पैरेलल हो रिवॉल्व करेगा या कुछ एंगल के साथ रिवॉल्व करेगा। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, फंक्शन के ऊपर, किस फंक्शन के लिए वो सैटेलाइट बनाया गया। ठीक है, देन अब टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट एट स्पेसिफिक हाइट above the earth surface, the satellite is taken to that height using a satellite launcher। तो जिस फंक्शन के हिसाब से सैटेलाइट बना गया, जिस ऑर्बिट में जहां उसको फिक्स करना है उस पोजीशन तक ले जाने के लिए क्या होता है, एक सैटेलाइट लॉन्चर होता है। ठीक है, देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जब ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है ये उस सैटेलाइट को वहां लेकर जाता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में। मान लो ये अर्थ है और अर्थ का किसी एक ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको यहां लेकर गया। अब यहां क्या करना है, इसको रिवॉल्व करना है अराउंड द अर्थ। तो रिवॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो यहां जाने के बाद इस सैटेलाइट को क्या किया जाता है, स्पेसिफिक वेलोसिटी दी जाती है, जिसकी वजह से अब ये कोई भी जब मोशन होता है, अगर वो सर्कुलर मोशन है तो इसको वेलोसिटी कैसे होगी, टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है टेंजेंट। और मान लो अर्थ है, अर्थ का ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से यहां पर अब ये रिवॉल्व होगा ऐसे सर्कुलर मोशन में। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस सर्कल के ऊपर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे आएगा तो ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होती है, टेंजेंशियल। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक वेलोसिटी इसको दी जाती है पर्टिकुलर। तो ये वेलोसिटी इतनी होती है कि सैटेलाइट को बराबर उस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर सके, इतनी वेलोसिटी देना उसको जरूरी है। तो कितनी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है विथ विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट और अर्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी बोलते हैं उसको। तो वीसी क्या है, इट इज द वेलोसिटी विथ विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए जो स्पेसिफिक एक वेलोसिटी दी जाती है सैटेलाइट को, दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। और इस वेलोसिटी के साथ में जब वेलोसिटी दी जाती है, एक बार वो लॉन्च व्हीकल उसको वहां लेके जाता है ऑर्बिट में, वहां ले जाने के बाद उसको पर्टिकुलर वेलोसिटी दी जाती है, उस वेलोसिटी से वो फिर अर्थ को रिवॉल्व करने लगता है अपने ऑर्बिट में। द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी वीसी कैन बी डिराइव्ड एज बिलो। तो हम अभी कैसे ये फार्मूला डिराइव होता है, मतलब वो पर्टिकुलर सैटेलाइट की उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए कितनी वेलोसिटी देना चाहिए, तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसा करते हैं हम, तो मान लो सो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं, देखो। तो इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m
is revolving around the earth in an orbit of height h। ठीक है, तो h क्या है? हाइट है, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर h हाइट के ऊपर वो सैटेलाइट है और उसका मास कितना? m। ठीक है, तो सैटेलाइट जिसका मास m है वो रिवॉल्व हो रहा अराउंड दी अर्थ कितने हाइट के ऊपर? h हाइट के ऊपर। और उसकी कितनी वेलोसिटी है? किस वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व हो रहा है? मान लो vc। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या होगा? देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े ग्रेविटेशन में, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होती है, इसका मतलब क्या होगा? उसके ऊपर कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब तो फोर्स सीकिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ से आने वाला फोर्स। ठीक है, तो जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द अर्थ, तो किसकी वजह से पर्टिकुलर वेलोसिटी में वो रिवॉल्व होगा? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगा, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा हो जाएगा? अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। ठीक है, तो अर्थ उसको अपने तरफ खींच रही है, पुल कर रही है, और ये वेलोसिटी उसको आगे की तरफ पुश कर रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन उसको ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा? ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था फर्स्ट चैप्टर में, एक स्ट्रिंग लो, ठीक है, उसके एक एंड को स्टोन टाई करो और उसको आप घुमाओ, तो क्या होगा? ये आप मोशन दे रहे हो, उसको घुमा रहे, एक वेलोसिटी दे रहे। ठीक है, तो वेलोसिटी दे रहे, बट आपने क्या है? उसको बांध के रखा। ठीक है, तो ये फोर्स सेंटर की तरफ, आपका हाथ है ना, क्या हो रहा है? सेंटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर में आप यहां से फोर्स दे रहे हो उसको, तो वेलोसिटी एक मिल रही है, लेकिन सेंटर से उसको एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो राउंड में घूमता रहेगा। आगे देन, और जिस वक्त आप ये छोड़ दोगे तो क्या होगा? एक टेंजेंट के डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा वो जिस पोजीशन पे जब छोड़ते हो तो उस डायरेक्शन में जाके गिरेगा। तो कौन सी इसमें घूम रहा है? एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ सर्टेन फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो सेम ऐसे होता है, क्योंकि सैटेलाइट जब रिवॉल्व हो रहा है तो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में, लेकिन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होने के लिए उसके ऊपर क्या होना? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना, और वो फोर्स किसका होता है? अर्थ के ग्रेविटेशन का फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर मास या मई सैटेलाइट का अगर यह हाइट के ऊपर है अर्थ के सरफेस से, और इस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड दी अर्थ, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ जाएगा? जो हमारा फार्मूला है यह vc²/r, r यानी डिस्टेंस। ये कहां से का डिस्टेंस होगा? अर्थ के सरफेस से लेके सैटेलाइट का डिस्टेंस। ये h क्या हो गया? सॉरी, ये अर्थ के सेंटर से, r यानी अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस हो गया, टोटल रेडियस। ठीक है, और ये h क्या हो गया? सरफेस के ऊपर से, तो दो डिस्टेंस है। तो ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का सेंटर, और यहाँ पे सैटेलाइट है मान लो, तो इस सरफेस से सैटेलाइट का डिस्टेंस यानी h हो गया। ठीक है, और ये सेंटर से, अर्थ के सेंटर से लेके जो डिस्टेंस करेंगे, ये क्या हो गया? r हो गया। समझ में आ रहा है डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? तो ये जो कैलकुलेट, इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस सैटेलाइट के ऊपर होगा, कितना? m vc²/r will act on it. r is the radius, orbital radius of satellite from center of the earth. This centrifugal force, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। आगे देन, तो सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना जरूरी है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से होता है? अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से होता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना सैटेलाइट के ऊपर है वो किसके इक्वल है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। तो दोनों फोर्स को हम इक्वल दिखा देंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने क्या कैलकुलेट किया? यह vc²/r। ठीक है, तो यह vc²/r, लेकिन r यानी क्या है? ये r टोटल ले लिया हमने, स्मॉल r मतलब ये सेंटर से लेके ये डिस्टेंस। ठीक है, और ये इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ, यहां तक का डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके ये, तो ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल R क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ, और h को हम अलग कर देंगे, तो ये क्या? हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये r इज इक्वल, स्मॉल r को हमने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? r प्लस h के फॉर्म में। समझ में आ रहा? तो ये जो फॉर्मूला m vc²/r, तो स्मॉल r यानी सेंटर से लेकर टोटल हाइट, तो उसको हमने दो इसमें डिवाइड कर दिया। r मतलब यहां तक की ये रेडियस ऑफ अर्थ, और ये स्मॉल h यानी हाइट, सरफेस से लेके उसकी हाइट सैटेलाइट की। तो r के जगह हम r प्लस h लिख लेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Gmm
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, क्या आता है, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करते हैं और ऊपर में क्या रखते हैं, उनके मास का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। सो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी, याद आ रहा है सब, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़े, जब दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, अगर m1 पहले का मास है तो m1 इंटू m2 हमने क्या था, m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने क्या लिखा था फार्मूला, g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल M हो गया अर्थ का मास, स्मॉल m हो गया सैटेलाइट का मास, g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और r स्क्वायर लेते हैं, r मतलब टोटल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r प्लस एस, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, सो r प्लस एस स्क्वायर। तो हो गया फार्मूला, यहां तक समझ में आया, सिंपल है कि जब भी m मास वाला सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द अर्थ, कितने हाइट पे, h हाइट पे, और जिसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है vc, तो उसके ऊपर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, vc बाय r। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया, सॉरी vc स्क्वायर बाय r, तो उसको लिख लिया हमने vc स्क्वायर बाय r प्लस h। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस के साथ रिलेट कर दिया। तो ये किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसके ऊपर जितना लग रहा है उसके बराबर। तो ये हो गया g m बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r प्लस h होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें कौन सी क्वांटिटी चाहिए, क्या फाइंड करना है, हमें vc फाइंड करना है। तो vc को एक साइड में रखो, बाकी सारी क्वांटिटी ट्रांसफर कर दो। तो स्मॉल m किधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया, और r प्लस h इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो r प्लस h मल्टीप्लाई में हो गया तो g m इंटू r प्लस h, और ये m डिवाइड में हो गया तो r प्लस h स्क्वायर एज इट इज, और m इधर मल्टीप्लाई में आ गया, vc स्क्वायर को इधर ही रखेंगे। अब यहाँ देखो स्मॉल m, ये सारी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट और ये क्वांटिटी और नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो ये m इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल, m डिवाइडेड बाई m 1, तो कैंसिल हो गया। r प्लस एच यहाँ भी है, r प्लस एच दो बार स्क्वायर है, मतलब r प्लस एच इंटू r प्लस एच है, और ऑलरेडी एक r प्लस एच यहाँ पर है, तो ये कट हो गया r प्लस एच। ठीक है, ये कट हो जाएगा इसके साथ में, और यम यहाँ कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ऊपर में gm और नीचे r प्लस एच। ठीक है, तो इस तरह से तो vc स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, gm बाय r प्लस एच। ये m क्या है, कैपिटल m, स्मॉल m कैंसिल हो गया, r प्लस एच। तो हमें क्या चाहिए, vc चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हमें फाइंड करना। तो vc इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर में वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, उसको vc चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो vc हो जाएगा, तो राइट साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर रूट gm बाय r प्लस एच। ये हो गया फार्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करने का। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, अंडर रूट gm बाय r प्लस एच। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। फिर यम यानी क्या होता है, कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास, तो ऑलरेडी ये क्वांटिटीज हमारे पास दी है। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 केजी, आर यानी कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू 66,400 किलोमीटर। फिर एच जो होता है स्मॉल एच, ये क्या है, सैटेलाइट की हाइट है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट कितनी हाइट के ऊपर, दैट इज एच, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ, एंड आर प्लस एच यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो रेडियस मतलब यहां से लिया जाता है अर्थ के सेंटर से, तो ऑर्बिट की रेडियस मतलब अर्थ के सेंटर से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया, इट कैन बी सीन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी का हमें फार्मूला मिला, इसमें मास ऑफ सैटेलाइट कहीं है, वो तो कैंसिल हो गया कैलकुलेशन करते हो, मतलब सैटेलाइट के मास से कोई रिलेशन नहीं है क्रिटिकल वेलोसिटी का, मास ज्यादा हो चाहे कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्यादा मास है तो ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, कम मास है तो कम देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं है क्रिटिकल वेलोसिटी। देन as the height of the satellites orbit from the earth surface increases, the critical velocity decreases। और जैसे जैसे हाइट, देखो यहाँ क्या है, r प्लस एच, ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा अगर हाइट इंक्रीज हो रही तो। अब जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो टोटल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10/2 करता हूं तो आंसर क्या आएगा 5, लेकिन मैं 10/5 करता हूं तो आंसर क्या होगा 2। मतलब डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 2 था तो ये पूरे इसकी वैल्यू क्या थी, फ्रैक्शन की 5 थी, ग्रेटर थी, लेकिन जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो वही होगा कि अगर हाइट इंक्रीज होती है सैटेलाइट की तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, अगर हाइट इंक्रीज होगी तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इसका स्क्वायर रूट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज्यादा हाइट पे सैटेलाइट होगा उसको कम वेलोसिटी देना पड़ेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी कम होगी। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट above the earth surface, the satellite orbits are classified as below. ठीक है। तो हमने देखा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे है, तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्बिट का। ठीक है। तो 3 पार्ट में उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है हाई अर्थ ऑर्बिट, दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। यानी ऑर्बिट डिफरेंट पोजीशन पे, हमने कल देखा कि सभी सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में एक ही डिस्टेंस पे नहीं होंगे, उनका जो हाइट है अर्थ के सरफेस से वो डिफरेंट होगा, उनका जो रिवॉल्व करने का इलिप्टिकल होगा पाथ या सर्कुलर होगा, वो भी डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसे, वो सैटेलाइट किस फंक्शन के लिए भेजा गया। तो उसके हिसाब से देखो हाइट ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। सो फर्स्ट है हाई अर्थ ऑर्बिट, इसकी हाइट क्या होगी, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780। अब पर्टिकुलर यही हाइट क्यों लिया गया, तो ये जो हाइट होती है 35,780, तो ये जो हाइट है पर्टिकुलरली इस हाइट पे एक 1 रिवोल्यूशन करने के लिए वो सैटेलाइट को कितना समय लगता है, 24 आवर्स। ठीक है। एक रिवोल्यूशन अर्थ को पूरा रिवॉल्व करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, इस हाइट के ऊपर 24 आवर्स। और हमारा अर्थ भी रिवॉल्व होता, ठीक है, रोटेट होता है अराउंड इटसेल्फ, तो कितना होता है वो 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करती है हमारी अर्थ। तो अगर सैटेलाइट को भी 24 आवर्स लग रहे हैं और अर्थ को भी रिवॉल्व होने में उतना समय लग रहा है, तो क्या होगा, इस सैटेलाइट क्या होगा, अर्थ के हिसाब से पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा। ठीक है। मान लो ठीक है, ये अर्थ है मान लो, ठीक है, ये अर्थ रिवॉल्व हो रही है इस तरह से, और यहाँ सैटेलाइट है ये भी रिवॉल्व हो रहा है। अब अर्थ की जो स्पीड है रिवॉल्व होने की 24 आवर्स में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, और ये सैटेलाइट भी उतनी इसमें कर रहा है, तो क्या होगा, दोनों साथ साथ ही जाएंगे। अगर इक्वेटर को पैरेलल है, तो ये अर्थ है मान लो राउंडेड है, आपके पास नहीं है, इमेजिन करो राउंडेड है, तो इक्वेटर कहाँ होता है, ऐसे होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, जो लाइन होती है बीच में। अब ये इक्वेटर से अगर पैरेलल ये घूम रहा है सैटेलाइट, और सैटेलाइट भी 24 आवर्स में ये राउंड पूरा कर रहा है और अर्थ भी पूरा कर रहा है, तो दोनों साथ साथ ही घूमेंगे, दोनों की पोजीशन क्या होगी, साथ साथ ही। मतलब पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, अर्थ के पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये सैटेलाइट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी का मतलब स्थिर, दोनों भी साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 व्हीकल साथ में जा रहे हैं पैरेलल, इधर एक व्हीकल जा रहा है और पैरेलल दूसरा व्हीकल जा रहा है, और दोनों की स्पीड अगर सेम है, आप साइकिल चलाओ, ठीक है, आप इधर से जा रहे हो, आपको पैरेलल दूसरे आपके फ्रेंड जा रही है साइकिल, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे के लिए वो भूल जाओ, रोड भूल जाओ, बाकी का सराउंडिंग भूल जाओ, आप एक दूसरे के लिए क्या हो गए, स्टेशनरी हो गए। ऐसे लग रहा है कि हम बैठे हुए आगे दिन में, अगर साथ साथ चल रहे तो आप चल रहे, आप मोशन में, लेकिन आपकी स्पीड सेम है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि दोनों स्टेशनरी, बढ़िया बातें करके जा रहे हैं, कहां गई थी, ठीक है, क्या कर रही थी आगे दिन में। तो उसी तरह से सैटेलाइट होता है। तो पर्टिकुलर इस हाइट के ऊपर 35,780 किलोमीटर जो हाइट है अर्थ सरफेस से, तो यहाँ जो सैटेलाइट है तो रिवॉल्व होने के लिए कितना समय लेता है, 24 आवर्स, एंड दैट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रिवॉल्व इटसेल्फ। ठीक है, तो खुद रोटेशन करने में जितना टाइम लगता है उतना ही है। तो देखो यहाँ दिया है, if the height of the satellite orbit above the earth surface is greater than or equal to 35,780 किलोमीटर, the orbit is called high earth orbit। तो high earth orbit किसे बोलेंगे, अगर इतने हाइट पे 35,780 किलोमीटर या उससे ज्यादा अगर ये ऑर्बिट है सैटेलाइट का, तो इस ऑर्बिट को क्या बोलेंगे हम,
हाई अर्थ ऑर्बिट। समझ में आ गया? हाई अर्थ ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे? 35,780 किलोमीटर। इसके इक्वल है इससे, अब इससे ज्यादा। एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सॉल्ड एग्जांपल, ठीक है? सॉल्ड एग्जांपल में हम देखेंगे, बोलते हैं अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट 35,780 किलोमीटर above the Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution। तो one revolution complete करने के लिए 24 hours उसको लगता है, बोलते हैं। We know that the Earth also takes almost 24 hours for one revolution। और अर्थ को भी 24 आवर्स ही लगता है, बोलते हैं। इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, तो अगर सैटेलाइट इक्वेटर को पैरेलल अगर रिवॉल्व हो रहा है तो क्या होगा? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द अर्थ अराउंड इटसेल्फ एंड दैट फॉर द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बीइंग द सेम। तो दोनों का टाइमिंग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और दोनों साथ साथ ही मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट ही उसके सामने रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है? चेंज नहीं होगा। अगर दोनों की स्पीड अलग अलग, क्या होगा? अगर ये अर्थ जो घूम रही है इसकी स्पीड कम है और ये ज्यादा घूम रहा है, तो क्या होगा? ये थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट इसके सामने रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ठीक है? हमेशा चेंज होते रहेगा पोजीशन। लेकिन अगर सेम स्पीड से घूम रहे तो ये भी, तो जो पॉइंट अगर ये पोर्शन के सामने मान लो सैटेलाइट है, तो ऐसे ही घूमते रहेगा, वही पोर्शन उसके कंटिन्यूसली सामने रहेगा। तो ये यहां एक्सप्लेन किया है। The satellite will appear to be stationary with respect to the Earth। तो with respect to Earth क्या होगा? सैटेलाइट स्टेशनरी हो जाएगा। फॉर अ पैसेंजर, तो एग्जांपल दिया जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फॉर अ पैसेंजर इन वन व्हीकल अनदर व्हीकल मूविंग पैरेलल टू हिम विथ इक्वल वेलोसिटी अपीयर्स टू स्टेशनरी, ठीक है? तो अगर एक व्हीकल में पैसेंजर है, दूसरा व्हीकल उसको पैरेलल जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, तो दूसरे व्हीकल में बैठा पैसेंजर और ये पैसेंजर एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी हो जाएंगे। This is what happens here also। These satellites are therefore called geosynchronous satellite, ठीक है? तो इन सैटेलाइट को क्या नाम दिया है? जियोसिंक्रोनस, मतलब फिक्स पोजीशन पे वो घूमते, मतलब घूमने का मतलब फिक्स पोजीशन ही आमने सामने होती है एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं? स्टेशनरी हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। Since these satellites are stationary with reference to Earth, they can observe a specific portion of the Earth continuously। तो क्या होगा? कंटिन्यू पर्टिकुलर पोर्शन के साथ ये घूम रहे, तो पर्टिकुलर अर्थ का एक पोर्शन ही वो फेस कर रहे, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली वही पोर्शन को ऑब्जर्व करते रहेगा सैटेलाइट। तो कहाँ इसका यूज होता है फिर ऐसे सैटेलाइट को? ये जियो स्टेशनरी है, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी बोला जाता है उसको, ठीक है? Therefore they are used in applications like meteorology and for carrying signals for telephone, television, radio etc। तो जितना भी हम टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि एक जगह फिक्स होना उसको जरूरी है, एक पोजीशन पे। तो हमारा अगर वो सैटेलाइट की पोजीशन चेंज होती रहेगी तो हमें रोज क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम हमारे एंटीना को शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए फिक्स पोजीशन होना पर्टिकुलर। अभी इंडिया अगर अर्थ के साथ इंडिया को उसको ये करना है या पर्टिकुलर एरिया, तो वो उतना ही एरिया कवर करेगा और कंटिन्यू अर्थ के साथ वो उतना एरिया में घूमते रहेगा। तो कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन दोनों हो रहा है, अर्थ भी रोटेट हो रही है और वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन पोजीशन एक ही चल रही है उनकी, आगे ध्यान में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम एक ही पोजीशन पे हमारा एंटीना लगाए हुए तो बराबर वो सिग्नल उसको मिल रहा है। तो मेट्रोलॉजी मतलब जो मौसम संबंधी जानकारी उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक है? वेदर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड फॉर कैरिंग सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन से, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होना जरूरी है। सैटेलाइट की पोजीशन एक फिक्स स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर ही वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कंटिन्यूअसली, तभी ये पॉसिबल है। अगर वो सैटेलाइट की पोजीशन डिफरेंट होती रहेगी तो सिग्नल्स हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होना, ये अर्थ के सरफेस से 35,700 इतना ऊपर ऑर्बिट होना जरूरी है। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया आपको, हाई अर्थ ऑर्बिट। अब नेक्स्ट क्या आता है? मीडियम अर्थ। मीडियम यानी इससे थोड़ा कम, ठीक है, कम हाइट पे। हाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो कहां से कहां तक देखो? 2000 किलोमीटर टू 35,000। सो अर्थ के सरफेस से 2000 से लेके 35,780 किलोमीटर बीच का जो एरिया है, इसमें जो ऑर्बिट रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is in between 2000 kilometer and 35,780 kilometer,
द ऑर्बिट आर कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। समझ में आ गया? 35,780 है उसके अबोव रहा तो हाई अर्थ ऑर्बिट, उससे नीचे 2000 किलोमीटर से 35,000 तक रहा तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबोव द इक्वेटर, above the equator. These are therefore not useful in study of polar region. तो ये जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी, ये है, ठीक है। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़े, तो ये जो सैटेलाइट है ये हाई हाइट के ऊपर है और ये कहां पर ऑर्बिट होता है इनका? इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, इक्वेटर को पैरेलल। हमने पहले देखा कि इक्वेटर को पैरेलल रहेंगे तो उनका रिवोल्यूशन का टाइम 24 आवर्स होगा, तो अर्थ के साथ साथ वो घूमेंगे तो पर्टिकुलर पोर्शन को ऑब्जर्व करेंगे और हाई हाइट पे होंगे। तो ये जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, दीज आर देयरफॉर नॉट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पोलर रीजन। तो पोलर रीजन की स्टडी ये नहीं कर सकते क्योंकि कहां घूम रहे हैं? इक्वेटर को पैरेलल घूम रहे हैं। पोल कहां है? ऊपर और नीचे, ऐसा घूमना पड़ेगा। पोल को अगर ऑब्जर्व करना है तो रिवोल्यूशन का डायरेक्शन चेंज करना होगा, इक्वेटर को पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। सो इसलिए जो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ये पोलर रीजन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। For this purpose, elliptical medium Earth orbit passing over the polar region are used। तो इसके लिए फिर इलिप्टिकल पाथ, क्योंकि हमारा अर्थ एकदम राउंड नहीं है, एकदम स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा कैसे इलोंगेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इलिप्टिकल पाथ बनेगा। जब पोलर रीजन को कवर करेगा सैटेलाइट तो एकदम सर्कुलर पाथ नहीं होगा, ये कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा और इसकी हाइट भी कम होगी, ठीक है। इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम? पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये देखो आपके बुक में यहां दिया होगा। तो एचईओ मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये इस तरह से, ये हमारे अर्थ है, अर्थ इक्वेटर मतलब इस तरह से होगा, तो ये हाई हाइट के ऊपर है और इक्वेटर को पैरेलल है इस तरह से। तो एचईओ मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया। एमईओ मतलब मीडियम, ठीक है। तो ये मीडियम में रहेगा। एमईओ इधर भी दिया है, देखो ये पोलर को, तो ये क्या हो रहा है? इलिप्टिकल पाथ, पोलर रीजन को कवर करने के लिए दिख रहा है। तो इस तरह से, तो पोलर रीजन, इसको पोलर ऑर्बिट भी बोला जाता है क्योंकि पोल कहां है? यहाँ अर्थ के पोल किधर है? एक इधर है और इधर, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो पोलर, अगर इक्वेटर में ऐसे घूमेगा तो पोलर रीजन कवर नहीं होंगे उसमें, तो पोलर रीजन को कवर करने के लिए ये इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। सो दीज आर देयरफॉर नॉट यूजफुल। तो जियो स्टेशनरी यूजफुल नहीं है पोलर रीजन की स्टडी के लिए। फॉर दिस पर्पस इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड। सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स। इन दिस ऑर्बिट द सैटेलाइट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स, ठीक है। तो डिफरेंट है उसका टाइमिंग। इन दिस ऑर्बिट सैटेलाइट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 2 to 24। तो कुछ सैटेलाइट 2 आवर्स में करेगा, कुछ 24 आवर्स में करेगा। सम ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एट अ हाइट ऑफ around 20,200 kilometer above the earth surface. Global positioning satellite revolve in such orbit। तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में पोलर ऑर्बिट भी होते हैं। जो सैटेलाइट पोलर रीजन का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो इलिप्टिकल पाथ में करेंगे, और कुछ सैटेलाइट क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटर को पैरेलल भी होंगे, ठीक है। जैसे कि यहां लिखा है एमईओ डबल है दो, तो इक्वेटर को पैरेलल भी है इसी हाइट में, और ये पोलर रीजन को भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सम ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ, तो कितनी हाइट होगी है? 20,200, क्योंकि हाइट की रेंज क्या है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में? 2000 से लेके 35, ठीक है। तो मिनिमम हाइट होगी 2000, यानी अर्थ के सरफेस से 2000 और उसके ऊपर 35 तक है, तो उसके बीच में कहीं तो भी 20,200 पे, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ में घूमती है इसे। तो कुछ सैटेलाइट, तो कौन से है वो? ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ठीक है, रिवॉल्व इन सच ऑर्बिट्स। तो क्लियर है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 to 35,780 किलोमीटर के बीच में जो ऑर्बिट है उसको बोलते हैं हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो क्यों होते हैं? पोलर रीजन को, जो हाई अर्थ ऑर्बिट है वहां घूमने वाले सैटेलाइट पोलर रीजन को कवर नहीं करते क्योंकि वो क्या होते हैं? इक्वेटर को पैरेलल होते हैं। इसलिए कुछ सैटेलाइट है पोलर रीजन को रिवॉल्व करते, तो इलिप्टिकल पाथ में रिवोल्यूशन करते हैं इस हाइट के ऊपर। और कुछ सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में भी घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट भी होता है उनका, उनकी हाइट होती है 20,200 किलोमीटर। अभी लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? लो यानी इससे भी लो, 2000 से जो लो है,
ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर से नीचे। If the height of the satellite orbit above the Earth surface is in between 180 kilometer and 2000, so 180 किलोमीटर से 180 to 2000 किलोमीटर पे जो ऑर्बिट है, the orbit are called low Earth orbits. The satellites used for scientific experiment and atmospheric studies revolve in low Earth orbit. ठीक है, तो सैटेलाइट यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज, एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए, क्लाउड्स कहां पे, बारिश होगी या नहीं होगी, ये सब जानने के लिए। रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ देयर ऑर्बिट्स दे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अराउंड 90 मिनट्स। तो एवरेज लिया है, तो डिपेंडिंग हाइट, तो हाइट 180 से लेकर 2000 किलोमीटर है, तो ज्यादा हाइट वाला या कम हाइट वाला है तो एवरेज जो निकाला एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, अराउंड 90 मिनट्स। 90 मिनट यानी 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटा जो बोलते हैं, तो 1.5 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कर सकता है इस हाइट के सैटेलाइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप आल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। सो डू यू नो में देखो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP, College of Engineering, Pune, made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016. The name of the satellite is Swayam and it weighs around 1 kg. तो इन्होंने ये जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है पुणे का COEP, ठीक है, इन्होंने यहाँ के स्टूडेंट ने क्या किया, एक सैटेलाइट बनाया बोलते तो इसरो के हेल्प से, तो 2016 में, और कितना नाम क्या था उसका, स्वयं, और वेट कितना था, 1 kg का, 1 kg का उन्होंने सैटेलाइट बनाया जिसका वेट 8 kg था। इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 515 किलोमीटर। तो लो ऑर्बिट में है ये, लो अर्थ ऑर्बिट, तो 515 किलोमीटर इतनी हाइट के ऊपर ही रिवॉल्व कर रहा है अर्थ को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट वाज टू प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस यूजिंग अ स्पेशल मेथड। तो इस तरह से स्टूडेंट ने बनाया बोलते